किराम शोराए किराम तशरीफ फरमा है। आप सबको एक बात दीगर सुने बहुत थोड़ी देर के लिए, चूँकि मुझे फिर यहाँ से जाना है अपनी मंजिल की तरफ। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। जश्न दस्तार बंदी का अज़ीम शान इजलास है। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म मुक़द्दस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए कि चूमने वाले तूने ये क्या चूम लिया, चूमने वाले तूने ये क्या चूम लिया, फर्श ज़मीं से अर्श का ज़ीना शामिल हो जाए सारे लोग, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। चूमने वाले तूने ये क्या चूम लिया। और हज़रात एक मजमून है जिसका ताल्लुक चूमने से ही, जिसका ताल्लुक चूमने से ही है। और हम सुन्नियों से सवाल भी किया जाता है, तो सवाल भी है और जवाब भी है। कह दो सुभान अल्लाह। चूमने वाले तूने ये क्या चूम लिया, चूमने वाले तूने ये क्या चूम लिया, फर्श ज़मीं से अर्श का ज़ीना चूम लिया, फर्श ज़मीं से अर्श का ज़ीना चूम लिया। और अब शेर मुलाज़ा फरमाए, नूरे नबी जब चमका हाथ के नाखून में, नूरे नबी जब चमका हाथ के नाखून में, नूरे नबी जब, नूरे नबी जब चमका हाथ के नाखून में, अरे आदम ने देखा तो अंगूठा चूम लिया, आदम ने देखा तो अंगूठा चूम लिया। और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। चूमने वाले तूने ये क्या चूम लिया, फर्श ज़मीं से अर्श का ज़ीना चूम। अगर आप दिलचस्पी से समाअत करें तो मैं इस रदीफ को चूम लिया की जो रदीफ है, मैं एक दो मजमून और एक दो ख्याल के साथ आपके रूबरू करूं ताकि आप महसूस हो, आपको अच्छा लगे। और नबी की नात तो पढ़ी जा रही है बारगाह मुस्तफ़ा में। अगर एक मिसरा भी, मिसरा की अगर एक लफ्ज भी, एक लफ्ज का अगर एक हर्फ भी कबूल हो जाए तो मेरी भी नजात हो जाए, आप सबकी भी नजात हो जाए। जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। चूमने वाले तूने ये क्या चूम लिया, फर्श ज़मीं से अर्श का ज़ीना चूम लिया। और बाग़े जिना की, अब देखते हैं कितने लोग हैं मिसरा सानी में जो नाम आ रहा है उस नाम से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। अगर आपको मोहब्बत होगी तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। बाग़े जिना की, जन्नत की जमा जिना, बाग़े जिना की मुझको जब भी याद आई, बाग़े जिना की मुझको जब भी याद आई, बाग़े जिना की, बाग़े जिना की मुझको जब भी याद आई, अरे मैंने फौरन माँ का तलवा चूम लिया। अरे वाह 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 वाह, मैंने फौरन माँ का तलवा चूम लिया, फौरन माँ का। क्या अच्छा मफहूम पढ़े, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैंने फौरन माँ का तलवा चूम लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रात एक शेर समाप्त फरमाएं, मेराज के हवाले से ये शेर है। रिफत अपनी औज पे थी मेरा,
रिफत अपनी औज पे थी मेराज की शब, अरे पाए नबी ने अर्श का माथा चूम लिया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, जामिया अरबिया राहतुल उलूम, मसलके आला हजरत, एहसाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। अच्छा, कश्ती जब समंदर में चलती है, दरिया में चलती है, तो वो साहिल तक पहुंचती है, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आया, मैं चाहता हूं वो ख्याल भी आपके सामने पेश कर दूं, अगर पसंद आए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। वक्त तला तुम नादे अली जब मैंने पढ़ी, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, अली के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। वक्त तला तुम नादे अली जब पढ़े, वक्त तला तुम, वक्त तला तुम नादे अली जब मैंने पढ़ी, तो साहिल ने खुद बढ़ के सफीना चूम लिया, साहिल ने खुद बढ़ के सफीना चूम लिया, साहिल ने खुद बढ़ के सफीना चूम लिया। और हज़रात, ये जश्न आखिरी शेर, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर आया हूँ, आखिरी शेर और भी है, बस मैं एक आखिरी शेर पेश करता हूँ। जश्न दस्तार बंदी को अपनी निगाहों के सामने रखें, और वालिदैन को कितनी मसरत होती है, कितनी खुशी होती है, और ख़ास तौर से उस माँ से पूछो जिस माँ का बेटा हाफिज़े कुरान हो जाता है, जिस माँ का बेटा हाफिज़े कुरान हो जाता है। तो एक माँ मेरे सामने, एक माँ जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, हमारी वो माँ बहनें आई हुई है, कमरों में बैठी हुई है, अगर आवाज पहुंच रही है तो मेरी बात को महसूस करेंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह महसूस करेंगी, और आप महसूस होंगे इंशाल्लाह। अब शेर आखिरी पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। माँ ने जब हाफिज बेटे को बोसा दिया, माँ ने जब हाफिज बेटे को बोसा दिया, माँ ने जब माँ ने जब हाफिज बेटे को बोसा दिया, अरे कहने लगी कुरान का पारा चूम लिया। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान का पारा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर, वाह 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 वाह। अरे जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, किस एंगल से जरा शेर का है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने जब हाफिज बेटे कहने लगी कुरान का पारा चूम लिया, कहने लगी कुरान का पारा चूम लिया, कहने लगी कुरान का पारा। और मक्ते का शेर भी दुआओं के साथ समाप्त फरमा ले। कैफ ने देखा ख्वाब में जब रोवे आका, कैफ ने देखा ख्वाब में जब रोवे आका, तो आंखों का पर्दा चूम लिया, आंखों का पर्दा चूम लिया, आंखों का पर्दा चूम लिया। चूमने वाले तूने ये क्या चूम लिया, फर्श ज़मीं से अर्श का जीना चूम लिया। और हज़रात, आज की बज़्म में वो बच्चे जो हाफिज़े कुरान हुए, उनकी अजमत का आलम ये है कि इंसान तो उन्हें बोसा देते ही है, अल्लाह के फरिश्ते भी उन्हें चूमते हैं।
जिब्राइल मलय आला से नीचे उतर के आते हैं और ऐसे बच्चों को तलाशते हैं जो तालिब इल्म होते हैं, कुरान का हिफ्ज करते रहते हैं, दरस हदीस किया करते रहते हैं, उन्हें तलाशते हैं और फरिश्तों की एक जमात लेकर आते हैं, एक अजीम जमात लेकर आते हैं। और उस जमात का काम क्या होता है? उस जमात का सिर्फ एक काम होता है। फरिश्ते अल्लाह ने किस लिए पैदा किए? अल्लाह ने अपने तस्बीहो तहलील के लिए। तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा, तुम ये अमल करो, तुम ये तस्बीह पढ़ो, तुम सुभान अल्लाह कहो, तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तुम माशाअल्लाह कहो, तुम या हय्यो या कय्यूम कहो, तुम ये तस्बीह, तुम वो तस्बीह, अलग अलग सबको अल्लाह ने फरिश्तगान ने कुदरत को अपनी तस्बीह और तहलील के लिए मुंतखब फरमाया। लेकिन वो फरिश्ते जो अल्लाह की तस्बीह के लिए पैदा किए गए, जब कोई तालिब इल्म गुजरता है तो वो फरिश्ता जमीन पर उतरकर अपने नूरानी पर को उसके कदम के नीचे बिछा देता है। अपने पर को कदम के नीचे बिछा देता है। जिसके कदम के नीचे नूरानी फरिश्तों का कदम हो, वो पर हो, जब उसके कदम का ये आलम है तो उसके सीने का क्या आलम होगा, उसके सर का आलम क्या होगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, अजमते कुरान, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। चार बच्चे, सुभान अल्लाह, 4 यार के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। ये 4 यार का सदका मिला है कारी जमील साहब को और मौलाना इम्तियाज साहब कि ऐसे हालात में आप 2 साल से देख रहे हैं, 2020 की शुरुआत से और 2019 के आखिर से अब तक किस तरह से और सबसे बड़ा असर मदारिस पर पड़ा। बहुत सारे तालिब इल्म, बहुत सारे बच्चे मदारिस से बाहर निकले, कोरोना में वो अपने घर गए तो फिर मदरसा वापस। ये वालमिया है और इसका असर आने वाली नस्लें देखेंगी, बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत से बच्चे उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी, हाफिज कुरान बन रहे थे, कोई प्लम्बर बन गया, कोई पंचर जोड़ रहा है, कोई सोफा बना रहा है, कोई गाड़ी मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से। ये खुशनसीब हैं वो बच्चे जिन्होंने ऐसे हालात में भी अपने वालिदैन की दुआओं के तुफैल, अपने असातिज़ा की शफ़क़तों के तुफैल तालीम दीन को ऐसे हालात में भी छोड़ा नहीं है, बल्कि इंतजार किया है और कुरान पाक को हिफ्ज़ करके दिखा दिया है और लोगों को बता दिया है कि ऐ लोगों, ये वो कुरान है जो सीने मुस्तफ़ा में उतरा है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ली है और दुनिया में उसे महफूज करने का जो आला बनाया है वो हाफिज़े कुरान को बनाया है। अल्लाह ने हमें चुन लिया है, हम उस कुरान को अपने सीने में महफूज करेंगे। इस तरह से अल्लाह के कानून की हिफाजत होती है, कानून की हिफाजत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, लायक मुबारकबाद हैं वालिदैन और असातिज़ा और वो तमाम हज़रात जिन्होंने इस मदरसे तक मदद पहुंचाई। अगर 1 रुपया भी पहुंचाया होगा तो वो भी आज इसमें शरीके-कार हैं, बराबर के शरीक हैं। उन्हें भी अल्लाह की रहमतों से बेपनाह अजर व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इल्म दीन की खिदमत करना और इल्म दीन को आम करना, मालूम है इल्म की कितनी बड़ी अहमियत ये उलमाए किराम जानते हैं, आप भी इसे महसूस करते हैं, लेकिन अपने मुआशरे में इसको आम नहीं करते। इल्म, अल्लाहु अकबर, मेरे नबी ने फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म क्या है? इल्म एक रोशनी, और रोशनी का काम क्या होता है?
रोशनी का काम ये होता है वो खुद भी रोशन होती है और अपने माहौल इर्द गिर्द को भी रोशन कर देती है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इल्म नूर है। बच्चा हाफिज कुरान हुआ, उसके सीने में कुरान का इल्म आया, उसका सीना रोशन हो गया। वो जहां जाएगा उसकी जात से गलियां रोशन होंगी। वो जिस मोहल्ले में जाएगा मोहल्ला रोशन होगा। वो जिस बस्ती में जाएगा वो बस्ती रोशन होगा। वो जिस इलाके में जाएगा वो इलाका रोशन होगा। आलिम दीन जिस बस्ती से गुजर जाएगा, जमीन के जो ऊपर हैं वो तो फैज़याब होते ही हैं, जो जमीन के नीचे दफन होते हैं आलिम के कदम की बरकत से अल्लाह उस कब्रिस्तान से, जिस कब्रिस्तान से कोई आलिम गुजर जाता है, अल्लाह 40 दिन के लिए अजाब को उठा लिया करता है। वाह वाह वाह, अजाब को उठा लिया करता है। वाह। जो ऊपर है उनको तो फैज मिल ही रहा है, जो कब्र में चले गए हैं उनको भी फैज मिलता। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। एक जहन में बात याद आ गई। एक बादशाह था, तवज्जो से सुनिएगा, एक बादशाह था, एक दूसरे मुल्क से उसकी लड़ाई हुई। दो बादशाह अपनी फौज के साथ टकराए, एक कामयाब हुआ, दूसरा बादशाह गिरफ्तार। कैदी बनकर बादशाह उस मुल्क में आया, दरबार में कैदी बना के लाया गया। लेकिन जिस बादशाह के दरबार में उसको कैदी बना के लाया गया था वो बड़ा मुंसिब मिजाज था। कुछ अच्छाइयां थी उसके अंदर, कुछ खूबियां थी उसके अंदर। तवज्जो है ना आपकी? पीछे वाले आवाज पहुंच रही कि नहीं माइक की? अगर आवाज पहुंच रही हो तो सिर्फ हाथ उठा के आप सुभान अल्लाह कह दीजिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रही है। बादशाह ने दूसरे बादशाह को कैद कर लिया, दरबार आम लगा। जाहिर सी बात है कैदी के साथ जो सुलूक किया जाता है, सारा दरबार मुंतजिर था कि वही सुलूक किया जाएगा। सारा दरबार वो जरा खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, संतरी खड़े हैं कि अब फैसले का वक्त आ गया। लेकिन बादशाह ने कहा, उस बादशाह से जो कैदी बनकर आया था, कहा था ए बादशाह, अपने मुल्क के तुम बादशाह हो, इस मुल्क का मैं बादशाह हूँ। मैं तुम्हारी अजमत को समझता हूँ, मैं तुम्हारी अजमत को समझता हूँ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, तुम्हें कैद नहीं करूंगा, तुम्हें जलील और रुसवा नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें कैदो बंद की जिंदगी से आजाद करता हूं। कैदो बंद की जिंदगी से आजाद करता हूं। तुम कैदी हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम भी तो अपने मुल्क के बादशाह थे, तुम भी तो अपने मुल्क के बादशाह थे। कहा सुनो, और यही नहीं, अगर आपकी खूब अच्छी तवज्जो हो तो ये जुमला सुन लीजिएगा। उसने कहा यही नहीं, तुम अपने मुल्क के बादशाह हो तो मैं चाहता ये हूं कि तुम्हें आजाद भी करूं और अपने मुल्क में किसी अजीमुल मर्तबा ओहदे पर तुम्हें फाइज भी करूं। सुभान अल्लाह। किसी अच्छे ओहदे पर तुम्हें मैं फाइज कर दूं, सिपह सालार बना दूं, कमांडर बना दूं, वजीर आजम बना दूं, वजीर खास बना दूं। मैं तुम्हें कुछ न कुछ जो तुम्हारी ख्वाहिश हो, सुभान अल्लाह, जो तुम चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश के एतबार से तुम्हें वो मनसब दे दिया जाएगा, तुम्हें वो रुतबा दे दिया जाएगा, तुम्हें वो मर्तबा दे दिया जाएगा। वाह वाह। तो उस बादशाह ने जो कैद होकर के आया था, एक तारीखी जुमला उसने कहा था। उसने कहा था मैं वजीर आजम बनना नहीं चाहता, मैं वजीर खास बनना नहीं चाहता, मैं काजी और कुजात बनना नहीं चाहता। कहा तुम आखिर बनना क्या चाहते हो? तो कहा मैं सिर्फ इतना बनना चाहता हूँ कि किसी मदरसे में मुझे मुअल्लिम बना दो, मुझे बच्चों का उस्ताद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बादशाह ने कहा अगर मुझे बनाना है, तवज्जो है ना, अगर मुझे बनाना है, मेरे ऊपर आप रहम करना चाह रहे हैं, अगर आप मुझ पर रहम करना चाह रहे हैं तो सिर्फ मेरे साथ ये काम कीजिए
कि मुझे किसी मदरसे का मुअल्लिम यानी उस्ताद बना दीजिए, मुअल्लिम और उस्ताद बना दीजिए। ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। तो उस बादशाह ने, जो उस मुल्क का बादशाह था, उसने मुस्कुरा के एक जुमला कहा था तुमने आज एक ऐसी चीज मांग ली जिस चीज के आगे, जिस अजमत के आगे मेरी बादशाहत भी कुर्बान है। कहा सबसे बड़ा बादशाह तो मुअल्लिम होता है, कहा मुझसे भी बड़ा बादशाह वो है जो किसी मदरसे का मुअल्लिम, किसी मदरसे का उस्ताद है, किसी मदरसे का फायजुल मराम टीचर है, बच्चों को तालीम दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। कहा ये वो जिंदगी है जिस जिंदगी के आगे मेरी बादशाहत वाली जिंदगी भी कुछ नहीं है। ये तो ऐसी जिंदगी है, तुमने वो मांग लिया है कि तुम्हारी एक बादशाहत गई, लेकिन उससे बड़ी बादशाहत का तुमने हमसे मुतालबा कर दिया। एक बादशाहत गई, तुम बहुत कहा बहुत होशियार हो, एक बादशाहत गई तुम्हारी और तुमने उससे बड़ी बादशाहत का मुझसे मुतालबा कर लिया। बहरहाल उसे वो अज़मत अता की गई और फिर उसके सैकड़ों शागिर्द हुए। सुभान अल्लाह। उस बादशाह के, जिस बादशाह के रोब के आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे, सिर्फ बादशाह होने की वजह से। अब आलम यह है कि जब वो बच्चों का उस्ताद हो गया तो पहले तो फौज के लोग, पहले तो दरबार के लोग बादशाहत की वजह से हाथ बांध के डर के मारे खड़े रहते थे, लेकिन जब वो बच्चों का उस्ताद हो गया तो अब आलम ये हो गया कि तमाम जमाना उसके आगे अदब से खड़ा हुआ नजर आ रहा। तमाम जमाना उसके आगे वाह 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 अदब से खड़ा हुआ नजर आ रहा। तमाम लोग सरनगू नजर आ रहे। इसीलिए मेरे मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत इमामुल अंबिया सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हय्या लम यमुत अबदा। सुनो, मन सारा बिल इल्म हय्या, अगर तुम चाहते हो कि तुम मरने के बाद भी जिंदा रहो, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे, उसे अल्लाह ऐसी जिंदगी अता फरमा दे जिस जिंदगी को अल्लाह ने फना रखा ही ना हो। अगर चाहते हो, अगर ख्वाहिश है कि अल्लाह ऐसी जिंदगी अता फरमा दे, तो मेरे नबी का फरमाने आलीशान है, सुनो, जो बंदा इल्म की वजह से जिंदा होता है वो कभी नहीं मरता है, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। जो इल्म दीन को अपने सीने में समा लेता है तो वो ऐसा जिंदा हो जाता है, ऐसा जिंदा होता बिंदा हो जाता है, वो चला जाता है, उसका इल्म जिंदा, उसके पढ़ाए हुए शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, ये सिलसिला दराज चलता रहता है। हजरत अल्लामा इमाम बुखारी से लेकर आज तक जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं, सब पर करम है इमाम बुखारी का। आज लोग उनकी लिखी हुई मन सारा बिल इल्म लम यमुत। अब सुने, अल्लाह ने अपने हबीब पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजिज़े अता फरमाए। मेरे आका सरापा मौजिज़ा, मेरे नबी सरापा मौजिज़ा, और दूसरे तमाम अंबिया और मुरसलीन को अलग अलग मौजिज़े। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा छू देते तो नरम हो जाता था, मोम बन जाता। लोहा कभी छूने से मोम बनता है, लेकिन ये दाऊद का मौजिज़ा था, लोहे को छू दे तो वो मोम बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पर अपने आसा को मार दे तो चश्मा जारी हो जाए, समंदर में रास्ता बन जाए। ये आपकी आसा का कमाल है। सबात में हज़रात खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें एक अजीम एक तरीन
एक बड़ी अजीम खानका की एक बड़ी अजीम शख्सियत की आमद हो रही है। सूफी मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत अशाह सवाहत हसन शाह साहब किबला सिलसिले अबुल उलाई लखनऊ शरीफ की आमद हो रही है। हज़रत शाह मीना के दयार से जिस ज़ात का ताल्लुक़ है, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, ज़रा बुलंद आवाज़ से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रसालत। फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। आ जाए भाई, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर साहिब सज्जादा। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर दो बड़ी अजीम शख्सियतें जलवागर हो चुकी हैं। बैठे रहें आप।